इस मंदिर में भोलेनाथ नंदी जी पर विराजमान हैं। अभी भोलेनाथ के श्रृंगार और आरती की तैयारी चल रही है। हम वापस जाएंगे प्लेन रास्ते से और यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी मेरे पैरों में महावर भी लग गया है। हमारे यहाँ शादी से पहले के नैंग भी शुरू हो गए हैं। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। अभी सुबह के 6 बजे हैं। मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मंदिर जाने की। यहीं पास के ही मंदिर जा रहे हैं, 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए जी चलते हैं मंदिर और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो अभी मैंने घर के मंदिर की पूजा भी कर दी है और इस पन्नी में कुछ पूजा की सामान रख लिया है। तो चलिए जी चलते हैं। और हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं। मैंने सुबह सिलाई की थी तो न्यूज़पेपर भी गीला हो गया है, तो अभी इसको रख देते हैं और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए जी हम दोनों अभी मंदिर जाने के लिए भी निकल चुके हैं। और सामने देखिए सूरज की लालिमा कितनी गजब की, कितनी सुंदर लग रही है और प्यारा सा सनराइज़ भी हो गया है। और ये देखिए जी सुबह के टाइम पूरी तरह से दुकान और मार्केट बंद है। तो हम अभी रुक गए हैं। यहाँ से बेलपत्र और फूलमाला भी ले लेते हैं मंदिर पर चढ़ाने के लिए। तो हमने अभी यहाँ से बेलपत्र, फूलमाला भी ले ली है। और अभी प्यारी सी धूप भी निकल आई है, लेकिन मौसम की बात कहें तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं रौनी गांव। यहाँ पर है केदारेश्वर मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जो कि पहाड़ पर है। तो अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर तक ऊपर जाने के लिए प्लेन रास्ता भी है और सीढ़ियों का भी रास्ता है। तो हम जा रहे हैं अभी सीढ़ियों वाले रास्ते से। पतिदेव तो जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक भी पहुंच गए हैं और मैं जा रही हूं अभी आराम से वीडियो बनाते हुए। और दोस्तों जीने वाला रास्ता पूरी तरह से खाली है, क्योंकि कई लोग प्लेन रास्ते से भी मंदिर आते हैं। तो चलिए जी दोस्तों जीने चढ़ते हुए हम प्लेन रास्ते तक पहुंच गए हैं। ये रही जीने के रास्ते और ये है प्लेन रास्ता, जिससे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और आप पैदल भी आ सकते हैं। जीने वाले रास्ते से आगे बढ़ते हुए अभी एक और जीने के रास्ते पर हम पहुंच गए हैं। और ये जीने वाला रास्ता जाता है चितावत गांव की ओर। इससे आप चितावत गांव से केदारेश्वर मंदिर के लिए आ सकते हैं। और हम आए हैं रौनी गांव होते हुए जीने वाले रास्ते से। तो चलिए जी अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट में हम मंदिर भी पहुंच गए हैं। अब यहां से जल भर लेते हैं पूजा के लिए। तो चलिए जी दोस्तों हमने पूजा के लिए यहाँ से जल भी भर लिया है। अब चलते हैं अंदर की ओर। और मंदिर के प्रांगण में आते ही आपको प्रसाद की दुकान भी मिल जाएगी, सिंदूर भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए जी हम मंदिर भी पहुँच गए हैं और मंदिर में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु हैं। और सामने ही महिलाएं भजन कीर्तन भी कर रही हैं। तो आप ही दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ केदारेश्वर महाराज जी के। अभी उनका श्रृंगार और आरती की तैयारी चल रही है। और केदारेश्वर मंदिर में स्वयं भोलेनाथ नंदी पर विराजमान है। तो आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। तो चलिए जी शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के श्रृंगार, पूजा और आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला है और हमें इससे बहुत ही खुशी और शांति मिली है। तो अभी हमने मंदिर में पूजा भी कर ली है। तो चलिए जी अभी मंदिर के पीछे नारियल और प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, क्योंकि मंदिर छोटा है इसलिए मंदिर के अंदर नारियल वगैरह नहीं फोड़ते हैं। इसलिए मंदिर के पीछे ही नारियल और प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो मंदिर में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मन को बहुत ही खुशी और शांति मिली है। और यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
तो मंदिर में अभी बहुत ही अच्छे से पूजा दर्शन हो गए हैं, तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो अभी मंदिर से दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए हैं और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कुंड बने हैं। दो कुंड हैं, दोनों अगल बगल में बने हुए हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर दर्शन करके हम चलते हैं नीचे की ओर। और हम जा रहे हैं नीचे दूसरे रास्ते से। यहाँ पर भी प्रसाद की दुकान लगी है, सेल्फी पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी प्लेन रास्ते से। इस रास्ते से आप गाड़ी से भी आ जा सकते हैं और हम जा रहे हैं अभी पैदल। तो चलिए जी, अब चलते हैं। तो दोस्तों, हम अभी प्लेन रास्ते से आए हैं और बाकी रास्ते से हम सीढ़ियों से जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे की ओर सीढ़ियों के रास्ते से। और यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर और बहुत गजब के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको देखते ही रहें। आगे बढ़ते हुए एक और कुंड है दोस्तों, जो पूरी तरह से अभी सूखा है और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए जी दोस्तों, मंदिर से दर्शन करके हम नीचे भी आ गए हैं और अब चलते हैं हम अपने गांव की ओर, क्योंकि हम गांव वाले मंदिर पर भी पूजा करेंगे। गांव यहाँ से 4 से 5 मिनट की दूरी पर है, तो हम गांव भी पहुंच गए हैं। तो चलिए जी, अब हम अपने गांव वाले मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं। तो अभी गांव वाले मंदिर की भी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं खेत पर, जो कि पास में ही है। तो दोस्तों, हम अपने गांव के खेत पर ही पहुंच गए हैं। और आपको दिखाते हैं इस खेत पर क्या क्या लगा है। ये देखिए, छोटू सा अनार का पौधा है। यहीं पास में एक छोटू सा आम का पौधा भी लगा है और कुछ क्यारियों में आलू की बुवाई की है। और यह है हरा भरा धनिया। तो चलिए जी, अब खेत से थोड़ी सी हरी धनिया तोड़ लेते हैं। और धनिया के बगल की क्यारी में ही पालक की भाजी लगी है। तो चलिए जी, यहाँ से पालक की भाजी भी तोड़ लेते हैं थोड़ी सी। तो हमने अपने खेत से पालक, हरा धनिया, बथुए की भाजी, मेथी की भाजी भी तोड़ ली है। तो अब लेकर चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो चलिए जी, हम गांव से मऊरानीपुर भी पहुंच गए हैं और अभी रुक गए हैं एक दुकान पर। तो यहां से कुछ फल ख़रीद लेते हैं और जूस भी पी लेते हैं, क्योंकि हम दोनों का व्रत है। तो भैया जी ने यहां हमारे लिए जूस भी बना दिया है। तो चलिए जी, आप ठंडे ठंडे जूस का आनंद लेते हैं और चलते हैं घर की ओर। तो हम अभी घर भी पहुंच गए हैं और घर के सामने ही मटर बिक रही है। तो यहाँ से मटर ले लेते हैं, क्योंकि मटर का सीज़न जाने वाला है। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर के अंदर। कुछ देर आराम करने के बाद शाम की चाय बनाई, चाय पी और अभी हमारी तैयारी हो गई है जेठानी जी के यहाँ जाने की, क्योंकि उनकी बेटी की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारी भतीजी की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। तो आज हमारी आर्या फैमिली में एक छोटा सा फंक्शन है। तो चलते हैं आप जेठानी जी के यहाँ। तो हम अभी जेठानी जी के यहाँ भी पहुँच गए हैं और यहाँ पर सभी पड़ोस की महिलाएं भी आ गई हैं और सब अपने पैरों में महावर लगवा रही हैं। तो चलिए जी, हम भी अपने पैरों में महावर लगवा लेते हैं। तो अभी हमारे पैरों में महावर लग गया है और पैर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आज है गेहूं साफ़ करने का नैंग। 5 सूप रख लिए हैं। 5 सूपों को हमने टीक दिया है, यानी कि उनकी पूजा कर दी है। और दीदी यहाँ पर सभी के गोद में थोड़ा थोड़ा गेहूं डाल देंगे और इस नैंग को परिवार की 5 महिलाएं करेंगी। तो दीदी ने यहाँ सभी की गोद में थोड़ा थोड़ा गेहूं डाल दिया है। इसके बाद हम 5 महिलाएं मिलकर थोड़ा थोड़ा गेहूं साफ़ करेंगी।
और बेटी की शादी होती है तो परिवार की 5 महिलाएं इस नैंग को करती हैं। अगर बेटे की शादी हो तो परिवार की 7 महिलाएं इस नैंग को करती हैं। तो चलिए जी, अभी गेहूं का नैंग भी हो गया है। इसके बाद एक और नैंग होगा जिसमें अभी पूजा की तैयारी चल रही है, यानी कि पूजा की थाली भी लग गई है। पूजा की थाली में है हल्दी, चावल, बताशा, अगरबत्ती, चने और चांदी की चूड़ी। तो दीदी जी यहाँ पर अभी 5 डलिया की पूजा करेंगे, जिसमें हम सभी महिलाएं बाहर जाकर मिट्टी लेकर आएंगे चूल्हे बनाने के लिए। तो चलिए जी, अब चलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ चाची जी ने पूजा भी कर दी है, तो अब यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर घर चलेंगे और हम सभी अभी घर भी पहुँच गए। तो चलिए जी, नैंग भी पूरे हो गए हैं और चाची जी ने यहाँ जितनी भी महिलाएं आई थी पड़ोस की, तो सभी को बताशा दे रही हैं अभी। तो भाई हम भी अब घर की ओर चलते हैं और मार्केट में भी थोड़ा काम है। और अभी यहाँ पर देखिए जाम की स्थिति बन गई है। तो चलिए जी, अब चलते हैं धीरे धीरे। अभी हम मार्केट भी पहुँच गए हैं, तो यहाँ से कुछ सामान लेना है। तो चलिए जी, हमने सामान ले लिया है। और अब चलते हैं घर की ओर वापस।